Good morning, students. Today I am teaching you the lesson from 11th English compulsory. Albert Einstein at school. So let's come on the book. So students, we are learning the lesson Albert Einstein at school. इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल का लाइफ कैसा बीता वो एक्सप्लेन किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए हैं न्यूटन के बाद, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। एकेडमिक लाइफ उनका बिल्कुल भी ये इंटेलिजेंट नहीं था। उनके बारे में यही कहा जाता था कि वो बिल्कुल पुअर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को बहुत बड़ा फिजिसिस्ट दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव किया। और आइए हम उनसे सबक लेते हैं। इस लेसन में हमको क्या देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। आइंस्टीन जब अपनी स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी हिस्ट्री टीचर से उनका कैसा इनकाउंटर हुआ, आइए हम देखते हैं। तो उनके हिस्ट्री टीचर ने उनसे पूछा, इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि कौन से ईयर में आइंस्टीन प्रूशियंस ने वाटरलू की लड़ाई में फ्रेंच को हराया। यानी प्रूशियंस ने, प्रशा के सैनिक जिसे हिंदी में कहते हैं, उन्होंने फ्रांस वालों को वाटरलू की लड़ाई में कब हराया। तो आइंस्टीन का जवाब होता है, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। उनके टीचर कहते हैं कि आपको कैसे नहीं पता, आपको अक्सर बताया गया है। वाई डोंट यू नो, आपको कैसे नहीं पता। तो वो कहता है, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं ज़रूर भूल गया होगा सर। ऐसा जवाब वहाँ पर आइंस्टीन उनको देते हैं। तो आइंस्टीन से उनके टीचर कहते हैं, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न योर लेसन, कि क्या कभी आपने आपके लेसन को लर्न करने की कोशिश भी की। उनके टीचर का नाम मिस्टर ब्राउन, वो उनसे कहते हैं कि क्या आपने कभी एवर, कभी ट्राई टू लर्न, कभी आपने सीखने की कोशिश भी की। नो सर, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने अपनी वही अनथिंकिंग ऑनेस्टी के साथ में, बिना सोचे समझे ईमानदारी के साथ उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कोशिश भी नहीं की। तो टीचर को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं की कोशिश। तो वो जवाब देते हैं, आई कांट सी एनी पॉइंट, मुझे कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आता इन लर्निंग डेट्स, ये तारीखें लर्न करने में। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन बुक, कोई भी इंसान उन्हें किताबों में देख सकता है। तो तारीखें रटने में मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता। ऐसा जवाब वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन उनको देते हैं। तो उनकी बात को सुन करके मिस्टर ब्राउन जो है, मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस, वो स्पीचलेस हो जाते हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस, मतलब निशब्द हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों तक। अब वो बोलते हैं फिर, यू अमेज मी, तुम मुझे बड़े चौंका देते हो, तुम मुझे हैरत में डाल देते हो। अमेज, आइंस्टीन तुम मुझे बहुत हैरत में डाल देते हो। ही सेड एट लास्ट, आखिरकार टीचर कुछ बोलते हैं तो ये बोल पाते हैं, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं है, क्या तुम्हें एहसास नहीं है, डेट वन कैन ऑलवेज लुक, कि एक इंसान हमेशा देख सकता है, मोस्ट थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ों को, इन द बुक, किताबों में। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। दैट अप्लाइज, और ये बात तो फिर अप्लाई होती है, लागू होती है, टू ऑल फैक्ट्स, उन सभी बातों पर, उन सभी तथ्यों पर जो आप स्कूल में लर्न करते हैं। तो फिर आपको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल बिना डरे जवाब देते हैं, यस सर। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन फ्रैंकली बोल देते हैं। तो टीचर को और गुस्सा आ जाता है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट, तब तो मुझे लगता है कि आपको कोई तुक नज़र आता ही नहीं होता होगा इन लर्निंग फैक्ट्स, बातों को सीखने में, पढ़ने में, रटने में। फ्रैंकली सर, सब साफ कहूँ सर, फ्रैंकली, क्लियरली बोलना, आई डोंट सेड, मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता। अल्बर्ट उनको जवाब देते हैं, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, फिर तो आपको एजुकेशन में भी कोई यकीन नहीं है। ओ यस सर, अरे हाँ सर, आई डोंट सी, मुझे नज़र नहीं आता है, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन, यस सर, मुझे बिल्कुल एजुकेशन में कोई फैक्ट ही नज़र नहीं आता है। तो ये जवाब उनको वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलता है।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे सभी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब ये कहा कि हाँ सर मुझे तो नज़र नहीं आता कोई पॉइंट इनमें पढ़ने में, तो अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके टीचर कहते हैं इन दैट केस, तो ये बात है सेड द हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री टीचर कहते हैं, उनके हिस्ट्री के टीचर ने कहा विद हैवी सरकाज़्म, बहुत टोंट मारते हुए कहते हैं उनके हिस्ट्री टीचर, सरकाज़्म यानी बहुत बड़ा ताना मारते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, परहैप्स यू विल बी काइंड इनफ, तो शायद आपकी बड़ी मेहरबानी होगी टू टेल द क्लास, कि आप इस क्लास को मेहरबानी करके बताएं आइंस्टीन जी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या थ्योरी होती है, एजुकेशन का सिद्धांत क्या होता है, यानी कैसे एजुकेशन दी जानी चाहिए, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमें बताएंगे। तो टीचर को गुस्सा आ जाता है कुल मिला करके, और लास्ट में जब अल्बर्ट आइंस्टीन उनको ये कहते हैं ना कि ऐसे नहीं, मुझे इनमें ऐसे पढ़ाई में दम नहीं आता, ऐसे पढ़ाई में मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता, तो टीचर गुस्से से कहता है ताना मारते हुए, तो फिर बेहतर ये होगा कि आप क्लास को बताएं कि वाकई में क्लास की थ्योरी क्या होती है। तो इस बात को सुन करके अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट को शर्म आ जाती है, आई थिंक, और वो बोलता है मैं ये सोचता हूँ, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्स, कि ये वास्तव में फैक्ट नहीं है जो मैटर करते हैं, ये वास्तव में फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है जो महत्व रखते हैं, बट आइडियाज़, बल्कि आइडियाज़ महत्व रखते हैं। उन्होंने कहा आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स, मुझे कोई दम नज़र नहीं आता है इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, युद्धों की तारीख को लर्न करने में, और इवन विच ऑफ द आर्मीज़, या फिर कौन सी आर्मी ने किल्ड मोर मैन, ज़्यादा आदमी मारे, मुझे इसमें कोई फैक्ट नज़र नहीं आता है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट तब होता इन लर्निंग, ये जानने में, वाई, कि क्यों, दो सोल्जर्स, कि क्यों ये सैनिक मारने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, मुझे तो ये बात सीखने में अच्छा लगता, बजाय ये जानने के कि कब क्या हुआ। तो कहने का मतलब है हिस्ट्री पढ़ने में आइंस्टीन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कतई वो उनको ये बातें बोर करती थी कि ये बैटल कब हुआ, ये चीज़ कब हुई, इस तरीके से। तो अब टीचर को गुस्सा आ जाता है, और टीचर गुस्से से बोलता है डेट्स इनफ, बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल, और जब मिस्टर ब्राउन ये बात बोलते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल कैसी होती, कोल्ड एंड क्रूअल, बहुत ही क्रूरतापूर्वक, क्रूअल और कोल्ड, रूखी, गुस्सा आता है मतलब उनको आइंस्टीन की बात सुन करके। वी डोंट वांट टू लेक्चर फ्रॉम, वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, वो क्या बोलते हैं उनको कि आइंस्टीन हमें आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टीन, वी डोंट वांट ए लेक्चर, हमें आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, और अब आप स्टे करेंगे, रुकेंगे, एक्स्ट्रा पीरियड, एक और पीरियड आज, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन, हालांकि मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करता हूँ कि इट विल डू यू मच गुड, कि ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और स्कूल को भी कोई ये फ़ायदा नहीं करेगा, यू आर ए डिसग्रेस, तुम स्कूल के लिए कलंक हो, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे नहीं पता कि तुम लगातार स्कूल क्यों आते रहते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आइंस्टीन से उसके टीचर को भी घिन सी हो रही है, क्योंकि वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे प्रॉपरली, और ये और कह रहे हैं कि मुझे आपकी हिस्ट्री के अंदर जो बातें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मुझे वो लर्न भी नहीं करने फैक्ट, इस तरीके से वो। तो टीचर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है कि तुम क्यों स्कूल आ रहे हो, अच्छा ये होगा कि आप स्कूल ही ना हो तो बढ़िया रहेगा, अब एज ए पनिशमेंट आपको रुकना पड़ेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जवाब देते हैं इट्स नॉट माई विश सर, सर ये मेरी भी इच्छा नहीं थी। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने क्या कहा कि सर स्कूल आने में मेरी भी इच्छा नहीं थी। तो टीचर कहते हैं देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, इसका मतलब तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश लड़के हो, बड़े ही ढीठ लड़के हो, एंड ऑट टू बी अशेम्ड, और आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू, मैं आपसे ये सजेस्ट करता हूँ, आपको ये सुझाव देता हूँ, टू आस्क योर फादर, कि आप अपने फादर से कहें टू टेक यू अवे, कि वो आपको स्कूल से निकलवा लें। तो ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर उनको कहते हैं। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है हमारी। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, लेकिन जब अल्बर्ट घर आते हैं तो भी वो दुखी ही रहते हैं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, अल्बर्ट ने बहुत ही दुखी महसूस किया जब वो स्कूल से घर आए उस दोपहर को। नॉट डैट,
ऐसा नहीं था कि ये कोई ख़राब दिन था इसलिए, रोज़ाना ही ख़राब दिन था उनका। तो नॉट डैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि उनके तो ज़्यादातर दिन ही खराब थे। एनीवे, खैर जो भी हो, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेडफुल प्लेस, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उसी हेडफुल प्लेस पर जाना था द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही ओनली विश्ड हिज फादर, उनकी खाली यही इच्छा थी कि उनके जो फादर हैं वो टेक हिम अवे, वो उनको क्लास से निकलवा लें। बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन इस बात को पूछने में भी कोई तुक नहीं था। ही न्यू, वो जानते थे, व्हाट द आंसर वुड बी, कि उनके पिता का जवाब क्या आएगा। वो जानते थे कि उनके फादर का आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उनके फादर उनसे एक ही बात कहेंगे कि उन्हें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि वो अपना डिप्लोमा नहीं ले लें। सो स्टूडेंट्स, एक तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपनी स्कूल से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके फादर जो है वो कह रहे हैं कि पहले स्कूल का डिप्लोमा ले लो। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंडेटरी था, ज़रूरी था कि एक डिप्लोमा पास करें तभी जाकर के हायर क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, और ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वो इन सब्जेक्ट्स को पास नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि वो क्या कहते थे, मुझे डेट लर्न करना पसंद नहीं है, तारीखें लर्न करना पसंद नहीं, इतिहास में कब क्या हुआ मुझे बोरियत लगती है, इसलिए उनके लिए डिफ़िकल्ट पड़ रहा था। तो ये था गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग। अब जब वो वापस अपने लॉजिंग पर आते हैं, वापस अपने रहने की जगह पर आते हैं, डिड नॉट चीयर हिम अप, तो भी वो खुश नहीं होते हैं। हिज फादर हैड टू सेटल, तो भी गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। जब वो अपने लॉजिंग मतलब रहने की जगह पर जब वो वापस लौटते हैं, तो भी ये विचार उनको खुश नहीं करता है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, क्योंकि वो जो लॉजिंग थी वो भी अच्छी नहीं थी। उनके फादर के पास इतना कम पैसा था टू स्पेयर, बचाने के लिए। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, कि अल्बर्ट के लिए जो कमरा मिला इन वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट क्वार्टर, वो सबसे ख़राब एरिया में मिला म्यूनिक के, वो सबसे ख़राब जो म्यूनिक के एरिया थे उनमें मिला। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, वो हालांकि परवाह नहीं करते थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया ख़राब खाने पर, बैड फूड एंड लेक ऑफ कंफर्ट, और जो आराम की कमी थी उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, और यहाँ तक कि जो गंदगी थी, कूड़ा करकट था, स्क्वेलर, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उन्हें स्लम वायलेंस के माहौल से नफरत थी। जो स्लम वायलेंस का माहौल था उससे नफरत थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, तो उसमें जो हिंसात्मक माहौल था उनको घृणा थी एटमॉस्फेयर से, जो वातावरण से। कौन सा वातावरण? जो उस गंदी बस्ती में वायलेंस का वातावरण था, वायलेंस मतलब हिंसा, उससे उनको घृणा थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन, उनकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को मारती थी रेगुलरली। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को, हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका पति आता था शराब पी करके, एंड बीट हर, और उसे मारता था। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन आखिरकार आपका अपना खुद का कमरा तो है, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो कि कहीं ज़्यादा है जितना मैं कह सकता हूँ। ऐसा किसने कहा? सेड यूरी, ऐसा उनके एक फ्रेंड यूरी ने कहा, व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब वो उनसे शाम को मिलने के लिए आए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने कमरे से भी दुखी थे, लेकिन उनका फ्रेंड जब उनसे मिलने आता है तो वो ये कहता है कि अरे भाई, आपके पास रूम तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन उनकी बात को सुन के कहते हैं, एटलीस्ट, कम से कम, यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, आप सभ्य इंसानों के बीच में तो रहते हो, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वो गरीब स्टूडेंट्स क्यों ना हो। अल्बर्ट बोले कि कमरा क्या होता है, आप अच्छे लोगों के बीच में तो रहते हो, भले ही वो गरीब क्यों ना हो। ऐसा अल्बर्ट ने जवाब दिया। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। तुमको लगता है ना कि मैं सभ्य लोगों के बीच में रहता हूँ, तो जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ वो भी सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर, क्या आपने नहीं सुना, डेट वन ऑफ देम वॉज किल्ड, कि उनमें से एक को मार दिया गया था लास्ट वीक इन ए ड्यूअल, पिछले ही सप्ताह एक ड्यूअल में, एक लड़ाई में। दो जनों की जो फाइट होती है, जैसे हम WWF में देखते हैं, उसी तरीके से ये ड्यूअल है।
तो आपको नहीं पता कि वो पिछले ही सप्ताह उसको मार दिया गया था। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने उसको मारा था, ठीक है। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो प्राउड है, उसे तो बड़ा घमंड है इस बात पर उसे बड़ा ही क्या है, घमंड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा दुखी थे।